डिनोमिनेटर, इसको ऐसे करके लिख दिया। ठीक है आशीष, डिड यू गॉट इट? ठीक है, अब जो है, अब मैं यहां पे लिखता हूं, इससे अगला स्टेप मैं यहां लिखता हूं जरा, या मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, ऊपर लिखते क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में तो डी वाई बाई डी एक्स ही लिख दो, या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड में भी वाई डैश लिख सकते हो। वाई डैश का मतलब भी डिफ्रेंशिएशन ही होता है। अच्छा, और भी सिंबल्स हैं, कई बार कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है कैपिटल डी ऑफ वाई, ये भी इसका मतलब कैपिटल डी मतलब डेरिवेटिव, ये भी डिफ्रेंशिएशन ही होता है। या फिर आगे चल के हम देखेंगे y1, इसको भी डिफ्रेंशिएशन, जब हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तो ये सब के सब डिफ्रेंशिएशन के साइंस हैं। डिफ्रेंशिएशन को अलग अलग साइन से लिखा जा सकता है। सबसे कॉमन तो यही है वैसे, डी वाई बाई डी एक्स और वाई डैश, ये सबसे कॉमन है। लेकिन कई बार ऐसे y1 लिखा होता है, y1 इज कॉल्ड एज द फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर y2 लिखा होता है तो सेकंड डेरिवेटिव, तो ये सब साइंस हैं। तो यहां पर इसी क्वेश्चन में मैंने तुम्हें ये चार साइंस भी दिखा दिए। चारों साइंस का मतलब एक ही होता है, डैश, डी वाई बाई डी एक्स, कैपिटल डी वाई एंड y1। ठीक है, तो अभी लेफ्ट हैंड साइड हमने ये लिखी। अच्छा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में सबसे पहले ये लंबा डंडा खींचो, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये तो आ जाएगा एक्स, और यहां पे रूट एक्स एज इट इज। अब ये 2 की पावर x इंटू कॉट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन है। यहां पे क्या लगेगा, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि यहां पे दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक है 2 की पावर x और एक है कॉट x। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो आपके पास आएगा फर्स्ट फंक्शन दैट इज 2 की पावर x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है वंशिका, डिड यू गॉट इट? सहर, प्रोडक्ट रूल लग गया, गुड। अच्छा, अब इसको एज इट इज रहने दो, -2 की पावर x इंटू कॉट एक्स, इसको एज इट इज रहने दो। अच्छा, ये जो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, अभी मैंने एक फॉर्मूला कराया आपको, ठीक है, अभी तो याद नहीं किया होगा। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये याद कर लेना आप लोगों ने। ये होता है 1/2 टाइम्स रूट एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन रहता है रूट एक्स का। तो ये काम की चीज है, नहीं तो बार बार यहाँ पे फॉर्मूले लगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला बच्चा लगाता रहता है तो टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये याद कर लेना आपने। ठीक है, फॉर्मूले के लिस्ट में है रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 इंटू रूट एक्स। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये आ गया x, यहाँ पे आएगा रूट एक्स इंटू 2 की पावर x, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आशीष? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और 2 की पावर x का क्या होगा वंशिका? ये 2 की पावर x का डिफ्रेंशिएशन वंशिका, व्हाट इट विल बी? नहीं, अक्षित, व्हाट इट विल बी 2 की पावर x का डिफ्रेंशिएशन? अक्षित तो पन्ने पलट रहा है, लेकिन मिला नहीं बेचारे को। मिल गया? अरे नहीं, अरे भैया 2 की पावर x में वो वाला फॉर्मूला लगेगा, a की पावर x वाला, a की पावर x वाला, वो a की पावर x का +1 में भी था, ये अभी भी है, +2 में भी है। a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ तुम। देख लो, फटाफट देख लो, अभी याद नहीं है, तुम लोगों की शक्लों से पता चल रहा है किसी को याद नहीं है। a की पावर x इंटू ln ऑफ a, ये फॉर्मूला होता है ना, तो 2 की पावर x में ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो अभी लिखता हूं मैं पहले कॉट x का लिख देते हैं, माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस कोसेक स्क्वायर x ये आ गया, प्लस कॉट x। अब 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे a की जगह 2 समझ लो, तो 2 की पावर x का हो जाएगा
टू की पावर एक्स इंटू लॉग टू, तो ये आ जाएगा टू की पावर एक्स इंटू लॉग टू, ये ऐसे करके, ठीक है। बाकी इसको एज इट इज लिख दो, माइनस टू की पावर एक्स इंटू कॉट एक्स अपॉन टू इंटू रूट एक्स। बस ये हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन इज डन। अच्छा, डिफरेंशिएशन में ऐसे बड़े बड़े आंसर्स आ जाते हैं, तो आपने ये नहीं सोचना कि यार इतना बड़ा आंसर आ गया, सिंप्लीफाई तो हुआ नहीं। कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन में बड़े बड़े आंसर्स आएंगे यहाँ पर, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। थोड़ा बहुत अगर कुछ सिंप्लीफाई करना हो तो थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे मतलब एलसीएम वेलसीएम लेके कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं, मैं आपको डिफरेंशिएशन के मेथड्स के ऊपर ही फोकस रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इसको ऐसे, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो फॉर्मुलेस जो है, फॉर्मुलेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। जो 30 फॉर्मुलेस हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूलाज याद करिए, ठीक है। जब तक फॉर्मुलेस याद नहीं होंगे, उंगलियों पे, टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है, तब तक जो है आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। नेक्स्ट जो हमारे पास है, दैट इज अवर y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये है नेक्स्ट एग्जांपल। क्वोशंट रूल भी लगेगा, प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, इसमें दोनों चीजें लग रही है, ठीक है। चालू करें जरा। डिफरेंशिएशन इज वाई डैश, तो सबसे पहले क्वोशंट रूल लगाते हैं। हमने एक लंबा डंडा खींचा, यहाँ पे एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये पूरा का पूरा जो है, दिस इज अवर डिनोमिनेटर, इसको v मानो, और ये पूरा का पूरा ये न्यूमरेटर, इसको u मानो, और लगा दो u बाई v वाला फॉर्मूला। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर ये डिनोमिनेटर यहां आएगा x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मतलब साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, इस पूरे का डिफरेंशिएशन, माइनस फिर आएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, ये आया न्यूमरेटर, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस पूरे का डिफरेंशिएशन। ये हमने सिर्फ फॉर्मूला अभी अप्लाई किया, अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, जस्ट क्वोशंट रूल का फॉर्मूला जस्ट अप्लाई किया, तो अप्लाई करना आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, अब जैसे फालतू की कैलकुलेशंस नहीं करनी, जैसे आपका मन करेगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको आता है सबको, तो आपका मन करेगा भैया यही लगा देते हैं, तो नहीं, अपने मन पे काबू रखना, फालतू की कैलकुलेशंस नहीं करनी है, क्योंकि पहले ही बहुत कैलकुलेशंस होने वाली है। डिफरेंशिएशन में थोड़ी कैलकुलेशंस रहती है, ठीक है। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मत खोलो, इसको एज इट इज ही रहने दो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप आगे चल के सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, लेकिन अभी पहले सीख लो, डिफरेंशिएशन सीख लो, फॉर्मुलेस रट लो, और थोड़े प्रोसेसेस सीख लो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन है आसान है। डिफरेंशिएशन इज वेरी इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स, टफ नहीं है, लेकिन अब प्रैक्टिस तो इसकी भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। प्रैक्टिस तो इसकी भी करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के तो ये भी नहीं आएगा। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो डिफरेंशिएशन भी हो सकता है आपकी लाइफ में ना आए, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग तो बहुत जरूरी है। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा। अच्छा, अब ये जो डेरिवेटिव है, अब इस पूरे का डेरिवेटिव है, इस पूरे का डेरिवेटिव है, तो हम कैसे करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंदर चला जाएगा डेरिवेटिव, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स कॉस एक्स का, कॉस एक्स का पूरे का डिफरेंशिएशन, क्योंकि डेरिवेटिव ब्रैकेट्स के अंदर चला जाता है, ठीक है, माइनस ऐसे करके, फिर यहाँ पे तो चलो साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स है, ये डिफरेंशिएशन भी इसके अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन डैश। अब लगाइए रूल्स, यहाँ पे तो साइन एक्स का तो कॉस एक्स होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये एक्स इंटू कॉस एक्स है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल एक्स इंटू साइन एक्स, और कॉस एक्स का तो आपको पता है ये माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट रूल्स लगेंगे यहाँ पे, तो करते हैं जरा। तो y डैश इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज x साइन x। अच्छा, जिन लोगों को आता है, जो लोगों को थोड़ा याद आ गया है, +1 में ये सब करते थे,
वो लोग अपनी स्पीड से करना शुरू कर दे, दे कैन स्टार्ट सॉल्विंग बाय देयर ओन स्पीड, अपने आप स्पीड से सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। यू नीड नॉट टू लुक एट द बोर्ड। आप तभी बोर्ड की तरफ देखो जब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, यू कैन लुक एट द बोर्ड। मैं हर स्टेप को डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स भूल चुके होंगे, तो इसलिए मैं हर स्टेप को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है जी कॉस एक्स माइनस, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, ये x जो है इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन u, cos x को मानेंगे v। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज cos x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का डिफरेंशिएशन, वो तो 1 होता है, माइनस यहां पे आपके पास है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, और यहां पे एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इज एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज योर कॉस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इज साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1, तो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1, और cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज्ड, और डिनोमिनेटर में ये वाली चीज, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इतने लंबे चौड़े एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, बट वी नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस लॉन्ग एक्सप्रेशंस, ये नॉर्मल है, दिस इज क्वाइट नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, अब जो है, अब हम थोड़ा सा इसको करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन तो दिख भी रहा है, यहाँ पे हो रहा है। x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमने एज इट इज रखा, तो ये कॉस एक्स, अच्छा इस स्टेप को भी मिटा देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है हमारे को, ये हमने कर दिया है, साथ के साथ मिटा भी रहा हूँ मैं, आप नोट करते रहना। और यहां पर आपके पास है cos x, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, x cos x का होगा माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस x साइन x आ जाएगा, और ये cos x से बाहर माइनस आ रहा है, तो ये माइनस cos x आ रहा है, तो ये cos x कैंसिल हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई भी हो गया, देखो, ठीक है। और फिर है माइनस टाइम्स साइन x माइनस x cos x, ये ऐसे आ गया। अब ये x cos x एज इट इज रहेगा, ये sin x और माइनस sin x ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा x cos x सिर्फ, होल डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर में x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। हाँ भाई सहर आया, यहाँ तक समझ में आ गया सहर? वंशिका खुला रखनी थी, अच्छा ये जो खिड़की रखी, एक खिड़की खुली रखा करो इधर से। ठीक है सहर, वंशिका यहां तक आ गया, क्लियर, ठीक है। डरना नहीं कैलकुलेशन से, ये नहीं सोचना तुम बच्चे नहीं हो, ठीक है, 12वीं के बच्चे 12वीं में चले गए, 12वीं क्लास बहुत बड़ी, सबसे बड़ी क्लास मानी जाती है 12वीं, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि भैया ओ हो इतनी पहाड़ कैलकुलेशन करा दी, ये तो कुछ नहीं है, अभी आप देखते रहो, अभी हम और भी अच्छी अच्छी कैलकुलेशंस करेंगे। बस अब लास्ट स्टेप है, y डैश यहाँ पे आ जाएगा x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये ऐसे, ये cos x कैंसिल, तो यहाँ पे x साइन एक्स बचा, और यहाँ पे तो मैं x cos x को पहले लिख देता हूँ, तो x cos x ये बचा, और अंदर बचा आपके पास साइन एक्स माइनस x cos x होल डिवाइडेड बाय x साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स खोल दो। अच्छा ब्रैकेट्स कैसे खोलते हैं, पहले ये x कॉमन भी आ रहा है न्यूमरेटर में से, सिंप्लीफाई भी हो रहा है, तो उस x को पहले कॉमन लो, उस x को कॉमन लिया, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, पहले ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे, ये वाला x कॉमन आ चुका है, ये वाला x कॉमन आ चुका है, साइन x से अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा x साइन स्क्वायर x, और इस साइन x से cos x मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा साइन x cos x, ये x कॉमन आ गया है, ये माइनस cos x साइन x से मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन x cos x,
और ये माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो अभी सिंप्लीफिकेशन भी इसमें हो रहा है, तो सिंप्लीफाई हो रहा है तो आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए। पहले तो आपको डिफरेंशिएशन सीखना है, फॉर्मूला याद करने हैं, फिर डिफरेंशिएशन सीखना है। उसके बाद भी डिफरेंशिएशन सीख लिया, उसके बाद भी एक स्टेप रहता है और वो होता है सिंप्लीफिकेशन का, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन भी सीखना पड़ेगा। आप कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं दे सकते, बोर्ड में भी नहीं दे सकते, नंबर कट जाते हैं, ठीक है। और कंपटीशन में तो बहुत सिंप्लीफाइड आंसर्स आएंगे, तो सिंप्लीफाई करना पड़ता है। इनफैक्ट सिंप्लीफिकेशन इज द टफेस्ट पार्ट, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे, डिफरेंशिएशन तो इजी होता है। देखो ये दो टर्म्स कैंसिल होगी, ये x cos स्क्वायर एक्स और ये x sin स्क्वायर एक्स, इन दोनों में से भी x कॉमन ले लो, बाहर एक x ऑलरेडी है, तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो तो 1 होता है। और डिनोमिनेटर में तो जो भी है x sin x प्लस cos x, डिनोमिनेटर में जो भी है वो एज इट इज, ये बन गया 1। तो अब देखो फाइनल आंसर देखो कितना सिंपल सा आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। आया समझ में? इज इट फाइन? ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एवरीथिंग वी हैव डन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है, इट्स क्वाइट इजी, इट्स नॉट एट ऑल टफ, बट ये है कि हाँ आपको थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा इसमें। चलो अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए होमवर्क के लिए, उसको आपने करना है, ठीक है, दैट यू हैव टू सॉल्व। और